योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सत्र है वो 82वां सत्र है और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, प्राणायाम का स्वरूप। प्राणायाम क्या है, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज महर्षि पतंजलि के अनुसार जानेंगे कि किस तरह से प्राणायाम होता है और किसे प्राणायाम कहते हैं। जो हम करते थे या जो अब तक सीखते हुए चले आए हैं उसमें क्या भिन्नता रही है, क्या सही रहा है, क्या गलत रहा है, ये सारी जानकारियों को यथार्थ रूप से जानेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो आज का जो सूत्र है साधन पाद का 49वां नंबर है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। अब इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तस्मिन् सति, तस्मिन् का अर्थ जो होता है आसन यानी कि सिद्धि। तस्मिन् मतलब जो हम पहले आसन किए हैं उसकी सिद्धि। और सति का मतलब होता है हो जाना, हो जाने पर। सति का मतलब होता है हो जाने पे। सति का अर्थ ये मत आप समझ लीजिए कि कोई आग में कूद करके मर गई स्त्री या कोई किसी के लिए मर गया तो उसको सती कहते हैं। सती का यहाँ पे अर्थ संस्कृत में हो जाने बताया है। फिर श्वास और प्रश्वास दो शब्द हैं, तो श्वास प्रश्वास सही समझिए, फिर इसकी व्याख्या में इसके गहराई को समझेंगे। और उसके बाद है गति विच्छेद। गति जो श्वास प्रश्वास की जो गति चल रही है उसकी विच्छेद मतलब अंतर डाल देना। उसका जो विच्छेद का जो एक अर्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है कि गति में अंतर डाल देना, यानी कि पूरी तरह से श्वास को हम नहीं रोक सकते, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, कुछ काल के लिए उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु श्वास को रोका नहीं जा सकता है। एक कुछ काल के लिए कहा है कि कुछ काल के लिए श्वास में परिवर्तन कर दिया जाए, अंतर डाल दिया जाए, उसी को विच्छेद कहते हैं। और है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणायाम कहलाता है। तो इस पूरे सूत्र का जो अर्थ होता है कि आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना या नियंत्रण कर लेना ही प्राणायाम है। यानी कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। अब रोक देने का तात्पर्य पहले ही बताया आप लोगों कि पूरी तरह से श्वास रोक देने से तो प्राण ही निकल जाएगा, इसीलिए जो है कुछ काल तक रोकने की बात कही गई है, न कि हमेशा के लिए रोक देना। तो फिर हमेशा के लिए अगर श्वास रोकते हैं तो प्राण भी नहीं बचेगा, शरीर भी नहीं बचेगी। इसलिए इसको यही समझना है, इसका आशय कि कुछ काल के लिए रोकना ही प्राणायाम है। अब सबसे पहले किसी आसन में बैठ जाइए। किसी आसन में स्थिरता प्राप्त होने के बाद अब जो आसन की जो परिभाषा पीछे बताई गई है, जो आसन के स्वरूप बताए गए, जो उसके उपाय बताए गए, जो उसके फल बताए गए, उनको सिद्ध करने के पश्चात जो है ये प्राणायाम की सिद्धि होती है। और जब तक ये आप सिद्ध नहीं करते हैं आसन को, तब तक प्राणायाम नहीं सिद्ध होता है। इस पूरी तरह से स्थिरता प्राप्त होने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। अब ये देखिए, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आसन के सिद्ध होने के बाद, तस्मिन् यानी कि आसन के सिद्ध होने के बाद अब लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग चलते हुए प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग पार्क में टहलेंगे, शरीर स्थिर रहता ही नहीं है,
और प्राणायाम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के तुरंत बाद जो है प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसन में स्थिरता आ जाए, और जब तक आसन में स्थिरता न आए तब तक जो है प्राणायाम का अभ्यास साधना की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। व्यायाम की दृष्टि से केवल श्वास प्रश्वास करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अब ये जानना जरूरी है कि श्वास किसे कहते हैं। जो बाहर से, जिस वायु को हम बाहर से अंदर ले जाते हैं उसको श्वास कहते हैं, और अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहते हैं। ये ध्यान रखिए। तो हम जो क्रिया करते हैं श्वास प्रश्वास की, या जो भी आप इस समय जो प्रचलित प्राणायाम है, उन प्राणायामों में देखिएगा केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया ही होती है, कोई उसमें भी छेद नहीं होता है। जब भी छेद नहीं होता है तो वो प्राणायाम की श्रेणी में नहीं आता है, वो क्रिया की श्रेणी में आता है। तो पहले तो ये समझना है कि आसन को सिद्ध करें, और आसन के सिद्ध होने पे जो श्वास है उसको समझें कि श्वास क्या है। तो कुछ लोग श्वास लेने की बात कहते हैं, यानी कि बस श्वास लेने की बात कहते हैं, प्रश्वास की तो बात ही कोई नहीं करता। तो श्वास के साथ प्रश्वास होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो प्रश्वास भी होगा। तो श्वास प्रश्वास पूरा नाम लेना चाहिए। हम केवल श्वास की बात करते हैं कि श्वास लीजिए, बस अब श्वास ले लिया, कभी छोड़ने के लिए, प्रश्वास करने के लिए कभी फोकस नहीं किया जाता है, कभी बोला नहीं जाता है। इसलिए जो है सबसे अधिक अगर बिगड़ा हुआ कुछ रूप है और विलुप्त प्राय प्राणायाम का कोई रूप है तो प्रश्वास है। बहुत लोग श्वास तो ले लेते हैं परंतु प्रश्वास नहीं करते हैं, नहीं के बराबर ही होता है। आप स्वयं देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। आप जब श्वास लेते हैं तो लगता है कि कुछ 4-5 सेकंड तक आप श्वास अंदर ले रहे हैं या 10 सेकंड तक श्वास अंदर खींच रहे हैं, परंतु छोड़ने का कोई भी सेंस नहीं पता चल पाता है कि हमने श्वास बाहर निकाल दिया। और श्वास 5 सेकंड निकली कि 10 सेकंड तक निकली कि 15 सेकंड तक निकली कि 20 सेकंड तक निकली, इसका हमें आभास नहीं रहता है। करीब 95% लोगों का यही हाल है, चाहे जो योग करता है या जो योग नहीं करता है, सबकी यही स्थिति है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि श्वास तो लेते हुए उनको देखा जाता है, परंतु जो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है उसको कोई पूरा नहीं कर पाता। जैसे ऐसे श्वास कोई लिया, तुरंत यही होता है, यानी कि तुरंत लेने में तो लगा टाइम, छोड़ने में तुरंत, जैसे कि बम विस्फोट हो गया, बस एक ही बार में पटाखा जैसे बच्चे फोड़ते हैं ना, फुस कर देता है, वैसे ही होता है। तो जो श्वास हम लेते हैं वो श्वास जैसे लेते हैं उसी प्रकार अगर केवल छोड़ें तब भी हमारी श्वास की जो अनियमितता है वो नियमित हो जाएगी। और प्राणायाम वही व्यक्ति कर सकता है जो दोनों नियमित हो। केवल एक के नियमित होने से इसे अनियमितता कहते हैं। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि श्वास कैसे छोड़ना चाहिए। श्वास लेना सभी जानते हैं, सभी लोग लेना चाहते हैं कि मेरा प्राण, मैं जीवित रहूं, मेरा प्राण जो है चलता रहे, परंतु छोड़ना किसी को नहीं आता है। और वही जो श्वास है पूरी तरह से न बाहर आने के कारण जो है वो जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरो, तमाम तरह की जो जितनी भी जहरीले गैसें हैं वो शरीर में धीरे 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 इकट्ठा होती रहती है। जब वो इकट्ठा हो जाती है तब जा कर के जो है वही भयंकर वात का रूप लेती है। आज 30 साल की उम्र से ही वात प्रारंभ हो जा रहा है। 30 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में ही वात से संबंधित बीमारियां खड़ी हो जा रही हैं।
जैसे कि डायबिटीज है, घुटने की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, जितने भी वात रोगों से संबंधित बीमारियां हैं वो 30 साल की उम्र में ही शुरू हो जा रही हैं। इसका एक कारण यह है कि हमें श्वास तो लेना आता है परंतु प्रश्वास करना नहीं आता है। पहले तो हमें प्रश्वास करना अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप देखिएगा, बड़ा गौर करके देखिएगा, स्वयं को आज देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में ये सब मेरे साथ हो रहा है। और अब तक हमने ध्यान नहीं दिया कि श्वास तो चलो हम ले लेते हैं, योग हमने पढ़ लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया। जो 15 साल से 20 साल से जो योगी हैं, जो अपने आप को योग में अभ्यासरत कर रहे हैं या मान रहे हैं, वो भी अपने आप को एक बार इस अपने स्वयं के ऊपर तटस्थ होकर के देखने का प्रयास अगर करेंगे तो उनको भी यही पता चलेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, बहुत लोगों के साथ यही है, श्वास तो जरूर ले लेते हैं परंतु छोड़ने में इतनी जल्दी रहती है, इतनी जल्दी रहती है कि ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन छूटने वाली है। लेने की उत्सुकता जैसे श्वासों में है, वैसे ही लेने की उत्सुकता जीवन में भी बनी रहती है उस आदमी के। और वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है परंतु छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो जितना कचरा है शरीर के अंदर से, उस कचरे को बाहर पूरी तरह से निकालिए। जो जीवनी शक्ति है, जो शरीर में प्राण श्वास जा रही है, वो श्वास जो है अंदर से गंदगी भी लेके आती है। यही होता है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मैं तो अच्छी तरह से श्वास लेता हूं, परंतु एक बार आप श्वासों को देखना तो शुरू करिए। बहुत लोगों को कह देने, मैं जब ध्यान करवाता हूं, कहता हूं श्वासों पे ध्यान करो, तो लोग कहते हैं इसमें देखना क्या है। और जब उनको बताता हूं कि क्या आपको श्वास लेना आता है, छोड़ना आता है, तो कहते हैं कि नहीं आता, गड़बड़ हो जाता है। जब कुछ लोग मैंने ध्यान कराया और ध्यान की स्थितियों में जब पहुंचे तो बोले कि बहुत काफी अनियमितता है हमारे श्वास प्रश्वास में। मैं तो जो है 1 मिनट में 17 बार, 18 बार, 20 बार श्वास लेके छोड़ता हूं। और हमारी श्वास की जो समय है वो कम होना चाहिए। हम तो इतना जल्दी श्वास प्रश्वास चलती है कि एक बार में 20-20, 25-25 बार 1 मिनट में हो जाता है। तो मैंने कहा इस तरह से तो आपकी आयु बहुत कम हो जाएगी इस तरह से। तब उनको पता चला कि ये वास्तव में हम प्राणायाम भी कर रहे थे तो भी ये चीज नहीं सुधार में आया। तो सुधार करना है। पहले तो जब प्राणायाम करें तो सबसे पहले यही आना सीखें कि श्वास लेने का जितना टाइम लग रहा है उतना छोड़ने का भी ध्यान दिया करें। अन्यथा फिर आप जो है प्राणायाम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जीवन महर्षि गरंड ने कहा है कि जो श्वास की प्रक्रिया ध्यान में कि सोहम, एक मंत्र का उच्चारण चलता रहता है श्वासों के माध्यम से। जब श्वास लेते हैं तो सो, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम। तो हम में भी वही मात्रा होनी चाहिए जो श्वास सो में होती है। तो लेने और छोड़ने में इसको बराबर करिए, नियमित करिए। इसी को नियमन कहते हैं। प्राणों का नियमन ही प्राणायाम है। तो पहले नियमन आना चाहिए, पहले इसी को आयाम कहते हैं, सही आयाम में काम करना। तो आपका नियमन ही सही नहीं है, ना ही आयाम सही है, तो फिर आप प्राणायाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। गहराइयों में जाना, देखिए इसकी वाय स्वरूप को पकड़ के रखना और ऐसे एज ए फॉर्मेलिटी केवल किसी भी प्राणायाम को कर लेना चलता है, परंतु इसके गहराइयों को, इसके जो सूक्ष्मता को पकड़ के करना, ये असली प्राणायाम है, यथार्थ प्राणायाम है। मेरी बहुत लोगों से मुलाकात होती है, लगभग वो सभी तरह के योग गुरुओं के पास ट्रेनिंग लेकर के, शिविर लेकर के, उनके साथ वो ये शिविरों में, कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार, सेमिनार में ज्वाइन हो चुके हैं। परंतु जब मैंने खुद उनके साथ रहना हुआ, देखना हुआ, तो पता चला कि वास्तव में जो सूक्ष्मता चाहिए प्राणायाम करते हुए, जो बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, वो शायद नहीं थी। तो इन बारीकियों को आप लोग पकड़िए और आगे बढ़िए,
तब जाकर के आप प्राणायाम अच्छी तरह से ले सकते हैं। वही बात जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वायु को अंदर लेना श्वास, व्यास जी कहते हैं, फिर अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास से। तो दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, श्वास और प्रश्वास। और इसमें भी कहा गया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, उसकी गति में विच्छेद कर देना। विच्छेद का पहले ही आपको अर्थ बताया था कि क्या करना, अंतर डाल देना। रोक परमानेंटली कोई कहे कि मैं पूरा श्वास को रोक दूंगा तो ये भूल कर रहा है, ये सच्चाई इसमें नहीं है। कोई परमानेंटली श्वास को नहीं बंद कर सकता। परमानेंटली अगर श्वास को कोई बंद कर दे तो फिर व्यक्ति का प्राण नहीं चल सकता है, ना ही वो प्राणायाम को सिद्ध हो सकता है। बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग थे जिन्होंने इस तरह की साधना किया और वो इसमें सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, जीवन से हाथ धोना पड़ गया उनको। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप करने जाएं तो श्वास प्रश्वास को सीखिए, और बाकी तब जाकर के इसमें 2 प्राणायाम का विच्छेद होता है। 2 प्राणायाम होता है केवल, खास तरह से जो मुख्य रूप से लगभग सभी लोग इसको कर सकते हैं। एक बाह्य प्राणायाम होता है, एक अभ्यंतर कुंभक होता है। तो इसमें कुंभक एक प्रक्रिया होती है। कुंभक मतलब श्वास को रोकना, एक प्रक्रिया होती है कि या तो बाहर रोक दीजिए या तो अंदर रोक दीजिए। विच्छेद का मतलब यही है, और विच्छेद का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि कुछ काल तक श्वास को यथाशक्ति जो है बाहर अगर निकाल के रखे हैं तो बाहर ही रोक करके रखें, तो ये बाह्य प्राणायाम हो जाता है। और श्वास को बाहर से अंदर लेकर के यथाशक्ति अंदर ही रोक करके रखना, ये अभ्यंतर कुंभक कहलाता है। तो विच्छेद जो है, विच्छेद का तात्पर्य एक तरह से भी समझते हैं, कुंभक समझ लीजिए, अभ्यंतर या बाह्य, तभी विच्छेद हो सकता है ना। बाकी तो और कोई प्रक्रिया है ही नहीं है इसमें। आना जाना तो स्वतः चल ही रहा है, आने जाने का आप नहीं करोगे प्राणायाम तब भी हो रहा है। ईश्वर प्रदत्त है ये। जब से सृष्टि चली है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव सृष्टि पे हुआ था, तब से ये स्वतः अनवरत चल ही रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, और जब कोई परिवर्तन कर देता है तो फिर उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये अनवरत प्रक्रिया तो चल ही रही है, परंतु इसमें 2 ही प्रक्रिया ऋषियों ने खोज किया और इसके बारे में बताया कि या तो आंतरिक रूप से रोक सकते हो या बाह्य रूप से। यही एक विच्छेद है, और वो भी यथाशक्ति बताया। ऐसा नहीं है कि आप इसको अति करके अतिक्रमण अपना ही कर दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। अपना अतिक्रमण नहीं करना है, अपने आप को कष्ट नहीं देना है, अपने शरीर पे हिंसा नहीं करनी है। जितनी शरीर की क्षमता बढ़ती जाए उतनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब एक चीज और बता दें, जैसे प्राणायाम जब करते हैं तो देखिए, प्राणायाम के करने वाला जो व्यक्ति साधक होता है उसका अलग ही व्यवहार और अलग ही स्वरूप होता है उस व्यक्ति की, जो प्राणायाम सही तरीके से करता है। जो केवल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करता है वह व्यक्ति और उसका मन जो है बड़ा ही उद्विग्न और चंचल होता है। जो साधक अच्छी तरह से, जो प्राणायाम करने वाला कोई है, चाहे आप लोग हैं तो आप लोगों में चाहे उस साधक में बड़ा ही अंतर होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राणों की साधना जान चुका है, और मन की जो चंचलता सबसे अधिक जो होती है वह जो है प्राण की अनियमितता के कारण ही होती है। इसलिए प्राणायाम पे मैंने इतने देर तक बताया। कहते हैं कि मन ही नहीं चंचल होता है, मेरा मन इसमें लगता ही नहीं है, मेरा काम इसमें करने का लगता ही नहीं, मैं ये काम करता हूँ तो मुझसे ये काम होता ही नहीं है। तो इस तरह के जो लोग हैं और इस तरह के जो जिनकी दिनचर्या है, तो इसी कारण ये समस्या आती है कि उनकी श्वास प्रश्वास नियमित नहीं है। पहले तो नियमन करिए, उसके बाद से जो है आंतरिक और बाह्य कुंभक का अभ्यास करिए। बाहर की श्वास को लेकर के अंदर ही रोक करके रखना, ये बाह्य कुंभक है, आंतरिक कुंभक है। और जो अंदर की वायु है उसे बाहर निकाल करके बाहर ही रोक के रखना, अंदर न ले जाना, यह बाह्य कुंभक है। तो इस तरह से इन 2 प्राणायामों को आप साध सकते हैं, कर सकते हैं। तब जो है जा करके
प्राणायाम कहलाएगा। तब महर्षि जो पतंजलि ने श्वास तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम है, तब जाकर के ये पूरा होगा। अभी आगे आने वाले सूत्रों में 4 प्राणायाम बताया गया है, ये इन्हीं पे है। तो सबसे पहले तो आपको इन अभ्यंतर और बाह्य ये दोनों आना चाहिए। इसके बारे में कल का सूत्र है, तो कल इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। परंतु इसमें केवल आपको विच्छेद करना आना चाहिए, अंतर डालना आप सीखिए, नियमन करना सीखिए श्वासों में कि किस तरह से नियमन किया जा सकता है। बिना श्वासों के नियमन के आप चाहें कि प्राणायाम कर लें तो नहीं हो सकता है। बहुत लोग ऐसे ही, मैं एक जगह क्लास ले रहा था, शिविर ले रहा था, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं से सीख करके आए थे। आजकल बहुत से सिखाने वाले लोग हैं और बहुत से आजकल गुरुओं की भरमार है। तो वहाँ पे वो जो तरीका बताया था, वो बोला था कि ये मैंने ही याद किया हुआ है, उन गुरु जी के उनके आश्रम का था। तो वो अजीबो तरह के प्राणायाम करवा रहे थे, कभी मुंह से करवा रहे थे और मुंह से लेके नाक से छुड़वा रहे थे, नाक से लेके मुंह से छुड़वा रहे थे, केवल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि डॉग ब्रीदिंग तो स्नेक ब्रीदिंग, तो ये जो डॉग ब्रीदिंग फिर जो है वो एक और प्राणायाम करवा रहे थे, ये शशांक मतलब खरगोश वाली जो ब्रीदिंग होती है उसको भी वो करवा रहे थे। तो जो उनके एक जो साधक था उनका, तो मैंने उससे पूछा आप कौन कौन से प्राणायाम कैसे कैसे करते हो, तो वो बताया कि हमारे गुरु जी ने नई प्राणायाम ईजाद किया। मैंने कहा क्या क्या किया है, तो बताया कि स्नेक ब्रीदिंग करवाते हैं, डॉग ब्रीदिंग करवाते हैं, शशांक ब्रीदिंग कराते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे करवाते हैं, थोड़ा हमें भी बताओ यार, हमें भी जानकारी देनी चाहिए। तो मैंने देखा वो जो स्नेक ब्रीदिंग है, मुंह से लेना श्वास ऐसे छोड़ना, फिर डॉग ब्रीदिंग जीभ को बाहर निकाल कर लार टपकाते हुए जल्दी 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 से कुत्ता जैसे लेता है, फिर जो है वो खरगोश ब्रीदिंग जल्दी जल्दी पूरा फास्ट में श्वास लेना ऐसे छुड़वाना करवा रहे थे। तो मैंने कहा भैया ये आप जो कर रहे हो ना, इसको करके बड़ा जल्दी ही तुम जाने वाले हो इस परलोक जाने वाले हो। तो बोला ये कैसे कह दिया आपने, ये तो श्वास प्राणायाम है, प्राणायाम से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। मैंने कहा कि प्राणायाम ये नहीं है भाई, अब तुम गलत फहमी में हो। तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, परंतु जो इन प्राणायामों को ऋषियों ने बनाया है उसमें तो ऐसा नहीं बताया है कि जल्दी जल्दी श्वास लो और जल्दी जल्दी श्वास छोड़ो। तो वहाँ कि नहीं बहुत लोगों को फायदा होता है। आपको वीडियो में दिखाता हूँ, गुरुजी के आश्रम में इतने लोग आते हैं और इतने लोगों को ये बीमारियां थी ठीक हो गई थी। तो वो जो व्यक्ति गया था, मैंने कहा कि आप ऐसा करो, एक दिन मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राणायाम की शक्ति क्या होती है। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो एक जगह पैदल चलना है थोड़ा 1-8 किलोमीटर। अब वो डॉग ब्रीदिंग करने वाला, स्नेक ब्रीदिंग करने वाला, शशांक ब्रीदिंग करने वाला व्यक्ति जो है, जब मेरे साथ पैदल चला तो शरीर पूरा उसका हाँफने लगा और चलने में एकदम बैठ गया। वो बोला कि मैं नहीं चल सकता। मैंने कहा चलो यार, मुझे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही, तुमको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो आधा किलोमीटर ही हम चले थे, तब तक उसकी सांस फूलने लगी। बोला कि क्या आप बताने वाले हो? तो मैंने कहा कि यही बताने वाला था और कुछ नहीं बताने वाला था। उसकी श्वास ऐसे बहुत तेज गति के साथ फूलने लगी। फिर उसको आधा घंटा बैठ करके वहाँ पे रिलैक्स किया, फिर सो ही गया 5-10 मिनट। तो इस तरह से इस तरह के प्राणायामों को करने से नुकसान होते हैं। आजकल बहुत से गुरु हैं जो स्नेक ब्रीदिंग कोई करवाता है, कोई डॉग ब्रीदिंग करवाता है, कोई शशांक ब्रीदिंग करवाता है, यानी कि आपको मौत के मुंह में लेके जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी श्वास लेने से, मैंने कहा कि उन पशुओं का जीवन भी तो याद करो कि शशांक कितने साल जीता है। मैंने कहा कि 1 से 2 महीने तक जीता है खरगोश, बताओ, इससे ज़्यादा नहीं जीता है खरगोश। कुत्ते को देख लो 10-15 साल जीता है, इससे ज़्यादा नहीं जीता है, उससे भी कम जीते, आजकल तो उतना भी नहीं जीते। सर्प की बात है तो सर्प ब्रीदिंग में सर्प बहुत गहरी श्वास लेता है,
परंतु तुम तो इतना जल्दी जल्दी छोड़ रहे हो मुंह से। तो मैंने कहा कि श्वासें भी तुमको गिन करके मिली हुई है और उसको ऐसे ही वेस्ट करोगे तो वैसे ही तुम करीब जाओगे मौत के। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपना ट्रेंड चलाने के लिए, आकर्षण दिखाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे कि उनके बारे में प्रशंसा करने लगते हैं आकर के, और इस तरह से जो सामने वाले जो साधक होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं कि इनके पास तो बड़ी बड़ी भीड़ है, इनके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग ठीक हो गए। तो ये जो है गलत रास्ते हैं, और इससे इस रास्ते ऐसे लोगों के साथ और इस तरह से आप प्राणायाम करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। प्राणायाम का मतलब होता है श्वासों पे नियंत्रण, आयाम हो जाए उसका, विस्तार हो जाए श्वासों का, वही प्राणायाम है। केवल श्वास लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है, वो तो चल ही रहा है। अरे जब से आप जन्म लिए तब से चल रहा है श्वास लेना छोड़ना, उसमें परिवर्तन क्या है? तुम थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिए, वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, रोकना होता है उसे। तो ये प्राणायाम है और ये इसका वास्तविक स्वरूप है। तो आज का ये जो प्राणायाम का जो वास्तविक